नेक्स्ट लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? ये क्षेत्रफल में जो है दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। और इसमें आपने ये लिखा कि 80% हिस्से पे जो है ये विकसित है, अरब प्रायद्वीप पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी रियाद है। रियाद, रियाद। इसका आंतरिक भाग क्या है? पठारी भाग है। आंतरिक भाग पठारी है। और जिसका पश्चिमी सीमा पर देखिए तो पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं। पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर पर्वतीय दिख रहा है, मैपिंग में दिख रहा है आप लोगों को? आसिर रेंज है पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्र में। हाँ, पश्चिमी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिए, पश्चिमी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिए, कौन कौन सा पर्वत दिख रहा है पश्चिम में? देखिए तो जेबल अलवाज, अस्सी अस्सीर रेंज है सर। असीर रेंज। और क्या दिख रहा है? हम्म, क्या क्या दिख रेंज रहा है? में तो इस मैप में केवल वो दिख रहा है सर। हाँ, और है सर, उसके अलावा अरेबियन पेनिनसुला है। और अरेबियन पेनिनसुला क्या है? पर्वत है? हम नहीं पर्वत नहीं, पठार है सर। इस हम पर्वत की नहीं, बात नहीं इधर कर। सर रेंज, इसमें केवल एक ये दिख रहा है, अस्सी रेंज दिख रहा है। और कुछ नहीं दिख रहा है? और नहीं, इसमें तो सर केवल यही अवेलेबल है। मैपिंग देखिए यहाँ पे, क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये क्या क्या दिख रहा है? कौन कौन सा रेंज है? देखिए तो जेबल साबदा है। और क्या है? ऊपर की ओर बढ़े, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर देखिए, पश्चिम देखिए ना जी, पश्चिम किधर है? ये पश्चिम में किधर है बताइए? हम्म, रेड सी के तरफ से ना सर? हाँ, देखिए तो कौन कौन सा है, कौन कौन सा पर्वत है? हिजाज माउंटेन है, आपको असीर रेंज है, जेबल रेंज है, दिख रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर हिजाज माउंटेन दिखा? जी सर, जी सर। देखिए, दिख गया मैप में? देखिए तो इधर स्क्रीन पे देखिए। हम्म, दिख गया? जी सर। चलिए, कौन कौन सा दिखा? हिजाज पर्वत, दूसरा क्या दिखा? असीर। असीर पर्वत। और फिर क्या दिखा? जावेल सवाद, जी है ना? सर। जावेल सवाद। और कुछ दिखा? और कुछ दिखा? और कोई पर्वत है? देखिए तो। हम्म, और कोई पर्वत है? नहीं है? नेक्स्ट चलिए। नहीं सर। हाँ, इसके दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग में विश्व का सबसे बड़ा रेतीलामय व्यवस्था, रेतीलामय जिसे जिसे रब अल खाली कहते हैं। रब अल खाली कहते हैं। रब अल खाली दिखा? हम्म, सर रिपीट करेंगे, किसे जराब अल खाली कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा व्यवस्था है, रेतीलामय व्यवस्था। एक जी सर।
जिसे रबर खाली कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। उत्तरी भाग में कौन सा अ- अन्ना ये अन्नापुद डेजर्ट है। अन्नापुद क्या मरुस्थल है? देखिए यहाँ पर जेदा होगा। देखिए तो जेदा में दिख रहा है क्या? जेदा। हम्म जेदा दिख रहा है क्या यस सर इसमें? दिखा। हाँ, लिख लीजिए जी जेदा। सर। लिख लीजिए जेदा को यूनेस्को ने जेदा को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट शारजाह दिखा क्या? शारजाह देखिए। शारजाह दिखा। हम्म जहां अभी क्या चल रहा है? आईपीएल चल रहा है। लिख लीजिए शारजहां। लिख लीजिए लिख लीजिए शारजहां क्रिकेट के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। दुबई। दुबई किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यवसायिक केंद्र है। दुबई दिख रहा है। जी सर। दुबई लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए जेद्दा। जेद्दा जो है, जेद्दा क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। जेद्दा जेद्दा दिखा। जेद्दा अभी लिखा था। जेद्दा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहीं से उतर करके लोग कहाँ जाते हैं? मक्का जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए सऊदी अरब खनिज तेल भंडारण एवं निर्यात के लिए विश्व में अपना पहला स्थान रखता है। पहला स्थान रखता है। पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या लिखा? ये क्या कहते हैं? सऊदी अरब खनिज तेल के भंडारण व निर्यात में सऊदी अरब विश्व में पहला स्थान, जबकि उत्पादन में दूसरा स्थान है। उत्पादन में दूसरा स्थान है। उत्पादन में दूसरा स्थान। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी से 17 किलोमीटर दूरी पर। मसदर शहर है। मसदर शहर है या, मॉर्निंग या सर। मसदर या विश्व का पहला पहला विश्व का पहला जीरो कार्बन शहर है। जीरो कार्बन शहर। नेक्स्ट लिख लीजिए। यूएई के अंतर्गत, संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत 7 अमीरात शामिल हैं।
7 अमीरात शामिल है, जिनमें 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 है, पहला लिख लीजिए, अबू धाबी, दुबई, दुबई, शारजहां, अल आइन, अल आइन, अल आइन, रास अल खामिज, अजमान व हुजिरा, 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 हुजिरा। नेक्स्ट लिख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात पहला अरब अरब कंट्री है, अरब देश है, अरब देश है जिसका जो जो परमाणु परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयंत्र पर आधारित है। यहाँ पर परमाणु परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला देश है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, यमन, 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 लिख लीजिए यमन। यमन में क्या क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? लिख लीजिए, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सबको ये यमन दिखा क्या? गल्फ ऑफ अदन के ऊपर है सर। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट लिख लीजिए, यह पर्वतीय देश है, पर्वतीय देश, यह पर्वतीय देश है, पर्वतीय देश, पर्वतीय देश है। यह पर्वतीय देश है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, अरब प्रायद्वीप में सर्वाधिक वर्षा यमन में ही होती है। अरब प्रायद्वीप में सर्वाधिक वर्षा यमन में ही होती है, सर्वाधिक वर्षा यमन में ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पर सूर्य की तिरछी तिरछी किरणों के कारण कहवा उत्पादन के लिए आदर्श आदर्श स्थितियां पाई जाती है। कहवा उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। नेक्स्ट, यमन में विश्व प्रसिद्ध मोका कॉफी, ये पूछा हुआ बीपीएससी में, मोका कॉफी का मोका 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 कॉफी यमन का मोका कॉफी विश्व प्रसिद्ध है। यमन का सबसे बड़ा बंदरगाह अदन है, अदन लिख लीजिए। यमन का सबसे बड़ा बंदरगाह, यमन का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यमन का सबसे बड़ा बंदरगाह।
नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। अदन है जो पोर्ट ऑफ कॉल है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, यमन की राजधानी सना है, सना है, जिसके निकट वादी ए दहर प्रसिद्ध ज्वालामुखी डॉट स्थित है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी डॉट। वादी ए शहर, दहर, दहर, वादी ए दहर, जिसके निकट वादी ए दहर प्रसिद्ध ज्वालामुखी डॉट है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ओमान, ओमान लिख लीजिए। यह हरमुज जलसंधि द्वारा ईरान से अलग होता है। दिख रहा है ओमान सबको मैपिंग में, मैप में? इसकी राजधानी मस्कट, 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 और इसका सबसे बड़ा बंदरगाह मैत्रा है, मैत्रा। नेक्स्ट लिखिए, कतर, 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 कतर की राजधानी दोहा है, जहां विश्व व्यापार संगठन का क्या हुआ था 2002 में ना, 2002 में, 2002 की 2001, 2001 है शायद, 2001 में क्या हुआ था, डब्ल्यूटीओ का सम्मेलन हुआ था। और ये क्या है, मरुस्थलीय प्रायद्वीप है। नेक्स्ट लिख लीजिए, कुवैत। ये इराक के निकट छोटा सा देश है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए? तेल, लिख लीजिए। यह अत्यधिक तेल संपन्न देश है, तेल संपन्न देश। इसकी राजधानी कहाँ है? अल कुवैत या कुवैत सिटी। इसकी राजधानी अल कुवैत या कुवैत सिटी है। दिख रहा है सबको मैपिंग में? दिख रहा है कुवैत या सर यस इसकी सर। अल कुवैत या कुवैत सिटी है। चलिए देखिए तो, और कुछ इसमें है, लिख लीजिए। तेल भंडार में सऊदी अरब, रूस और इराक के बाद चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। कुवैत में विश्व का सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र बरगन पहाड़ी स्थित है, बरगन पहाड़ी, बरगन पहाड़ी स्थित है, बरगन की पहाड़ी, बरगन पहाड़ी स्थित है। बरगन की
पहाड़ी स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, मीना अल अहमदी। मीना अल अहमदी कुवैत का प्रमुख तेल पतन है। कुवैत का प्रमुख तेल पतन है। प्रमुख तेल पतन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। देख रहे हैं ना कि कितना बच्चे सीरियस हैं क्लास के प्रति। आगे चलते हैं। कुछ लोग तो कि सोच रहे हैं कि वो डायरेक्ट उनका ज्वाइनिंग आएगा बीपीएससी से। बहरीन लिख लीजिए। बहरीन। बहरीन दिखा। ये फारस की खाड़ी में स्थित है। दिख गया सबको बहरीन? नहीं दिखा? देखिए बहरीन दिखा। ये मनामा दिखा? मैपिंग में दिख रही है। सर मनामा के पास है। मनामा ही की राजधानी है, बहरीन की राजधानी है। लिख लीजिए बहरीन इसकी राजधानी मनामा है। ये द्वीपीय राष्ट्र है जो फारस की खाड़ी में स्थित है। कौन सा राष्ट्र सर? द्वीपीय, फारस की खाड़ी में स्थित है ये। ये अरब प्रायद्वीप पे 33 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है और ये ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो ब्रिटेन का उपनिवेश। नेक्स्ट लिख लीजिए ईरान। ईरान लिख लीजिए। ईरान देख लीजिए आप लोग मैप में अपने हिसाब से। दिख गया सबको ईरान? जी सर। चले ईरान दिख गया तो सही है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। तेहरान। तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। चलिए ईरान को आर्यों का देश भी कहा जाता है। आर्यों का देश। ईरान को आर्यों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ की प्रमुख जनसंख्या में अरब और तुर्क नस्ल के लोग शामिल हैं। अरब और तुर्क नस्ल के लोग। अरब और तुर्क नस्ल के लोग यहाँ शामिल हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। ईरान का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ईरान का पठार दिखा? यस सर। ईरानियम जी प्लेट। सर। हाँ चलिए
आगे आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। तेहरान दिख गया। सर सर अंतर पर्वतीय पठार का मतलब क्या हुआ? जो पर्वतों से घिरा है। थैंक यू। नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ कौन कौन जी समर सर, स्थल, ईरान में दीजिए। कौन कौन समर स्थल दिख रहा है? दस्ते कबीर लिख लीजिए, ईरान में दस्ते कबीर और दस्ते लुट मरुस्थल। देखिए तो दस्ते कबीर किधर है, उत्तर में पूरब में? उसका सिचुएशन एग्जैक्ट लिख लीजिए, उत्तर में है सर। लिख लीजिए। कौन कौन उत्तर में है? दस्ते कबीर, ये दस्ते कबीर सर, लिख लीजिए। दस्ते कबीर। ईरान, और ईरान दस्ते लुत आपको पड़ेगा पूर्व की ओर। लिख लीजिए। ईरान, दस्ते कबीर ईरान के उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में दस्ते कबीर ईरान के उत्तरी भाग में। और दस्ते लूट ये किधर है? दक्षिण पूर्व में पड़ेगा सर। दक्षिण दक्षिण दस्ते लूट दक्षिण पूर्व में है। आप जो बोल रहे हो मैं वही लिख पा रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए देख, जो भी देख करके बोल रहे हैं सही सही बोलिएगा, नहीं तो गलत होगा आप ही का। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, ईरान की सबसे ऊंची चोटी देमावंद है, देमावंद, जो एलबुज पर्वत पर स्थित है। एलब्रुज पर्वत पर, एलब्रुज पर्वत पर स्थित है। ये सब बच्चे ना ऐसा क्लास जुड़ते हैं, क्लास क्लास से ऐसे जुड़ते हैं जैसे लगता है कि क्लास क्लास नहीं उपकार कर रहे हैं। इन लोगों का डायरेक्ट ज्वाइनिंग आएगा बीपीएससी से। टाइम है ही नहीं, सब कुछ के लिए टाइम है नहीं। ऑफिस जाने के लिए, खाने के लिए, फेस्टिवल मनाने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। पढ़ना अपने शर्तों पे है। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। लिख लीजिए। ईरान जो है पाकिस्तान की तरह ही जो है नहर नहर के सिंचाई पे, लिख लीजिए। ईरान में सिंचाई व्यवस्था नहर आधारित है, नहर आधारित, नहर आधारित है, नहर आधारित, नहर आधारित है। और कुछ दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है ईरान में? जाग्रोस माउंटेन है ना सर? जबरोश माउंटेन है, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ईरान की जनसंख्या पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पश्चिम एशिया का है। लिख लीजिए। ईरान सबसे अधिक जनसंख्या, पश्चिम एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। ईरान की अधिकांश जनसंख्या कैस्पियन सागर के दक्षिण में अत्रक और करून नदी घाटी, करून नदी घाटी एवं दजला फरात डेल्टा में रहती है। दजला फरात, यहाँ पे टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी होगी। देखिए दिख रहा है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। जी सर। चलिए लेक और मियाँ छूट रहा सर। लेक उर्मिया कहाँ पर है? ईरान में? हाँ, ईरान में है, दिखा दूं? ईरान में लेक उर्मिया है। ईरान में ही तो दिख रहा है मेरे मैप में सर। देखिए ठीक से।
ठीक से दिख रहा है सर। लेक रुमिया है, ईरान में है, अजरबैजान में है। हम्म, मेरे मैप के हिसाब से तो मुझे एग्जैक्ट इसमें ही लग रहा है सर। मैं पॉलिटिकल भी देख रहा हूँ, पॉलिटिकल में भी ईरान में ही दिखा रहा है सर। निश्चय क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है सर अभी तक। इसमें तो नहीं दिखा अभी तक के लेक रुमिया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। देखिए तो आवादान दिखा है क्या? आवादान, हम्म, आवादान दिख रहा है? दिखा आवादान? आवादान दिखा? लिख लीजिए, आवादान जी सर। ईरान का तेल राजधानी क्षेत्र है। कुवैत के पास है सर। हम्म, तेल राजधानी क्षेत्र है। नेक्स्ट लिख लीजिए, बुशेर दिखा क्या? बुशेर, लिख लीजिए, बुशेर, बुशेर, बुशेर में ईरान का पहला परमाणु ईंधन संयंत्र स्थापित है। पहला परमाणु, पहला परमाणु ईंधन संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, ईरान का प्रमुख तेल क्षेत्र है लाली, करमशा, कमरनसा, कमरनसा, नफत, नफत, शाफीद, नफत, शाफीद, हफ्त, केल, गच्छार, गच, गच सारन, गच सारन, अबादान लिख लीजिए, अबादान प्रमुख तेल रिफाइनरी, अबादान में तेल रिफाइनरी संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, सर इसका ईरान के दक्षिण एक बार पूर्वी क्षेत्र में, एक बार ईरान एक बार के फिर से बोल दीजिए दक्षिण सर। पूर्वी क्षेत्र में, ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चवाहर बंदरगाह स्थित है। देखिए तो चवाहर दिखा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, देख लीजिए चवाहर, आप लोगों में दिखा? चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, जवाहर के जवाहर में भारत जो है निर्माण कर रहा है ना, लिख लीजिए, जवाहर बंदरगाह भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, जबरोस वगैरह लिख लिया था ना? हाँ, जबरोस पर्वत लिखा था, ईरान के पश्चिमी सीमा पे जबरोस है, नहीं है, नहीं लिखा। नहीं लिखा है सर। तो लिख लीजिए। एलब्रूज के बारे में तो लिख लिया था ना? यस सर। ईरान जी के सर। पश्चिमी सीमा पर तेहरान पर्वत, ये जबरोस पर्वत अवस्थित है। इराक लिख लीजिए, इराक, इराक लिख लीजिए, इराक, सबको दिख गया एक इराक? देखिए इराक में क्या क्या है,
अपने से बोलिए, हम नहीं बताएंगे। क्या क्या दिख रहा है इराक में? हम्म, देखते जाइए और बोलते जाइए। मेसोपोटामिया का मैदान है सर। हाँ, फटाफट बोलिए। दजला फरात जो है टिग्रिस नदी को ही बोलते हैं, ठीक है। दजला फरात जो है टिग्रिस नदी को ही बोलते हैं, टिग्रिस के आसपास के क्षेत्र को। ओके। हाँ, और क्या क्या है, बोलते जाइए। सर टिग्रिस। हाँ, साइरियन डेजर्ट। सीरियन डेजर्ट की साइरियन डेजर्ट। सर साइरियन SY। ओके। और बोलते जाइए, रुकना दो क्यों नदी है? है, टिग्रिस है कि यूफ्रेट्स। हाँ, और क्या है? और क्या क्या है बताइए। सर आर राजधानी बगदाद यूफ्रेट्स। है जो कि नदी का भी है। और सर राजधानी यूफ्रेट्स बगदाद भी है, सीरिया यूफ्रेट्स नदी रिवर। और और क्या क्या दिख रहा है? बाकी कुछ दिख नहीं रहा है, खाली प्रतिमा को दिख रहा है, प्रतिभा को। एक मूल बंदरगाह है सर। हैं? तटीय अच्छा सॉरी, ये तो नहीं है, लैंडलॉक है सर। देखते जाइए, बताते जाइए, और खुद लिखते भी जाइए। मैपिंग में इतना बुरा नहीं होना है। वो मैपिंग है क्या, कुछ है? कुछ है ही नहीं। आप लोग देखते नहीं है मैपिंग। गड़बड़ वहीं से होता है सब। बताइए, और क्या है? हम्म, और कुछ है जी? हम्म, कुछ सैरो नहीं। अरेबियन डिजर्ट है सर। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो फिर हम भी आगे बढ़ जाते हैं। तो सैरो अरेबियन डिजर्ट है ना। हाँ, और राजधानी बगदाद सर ये टिग्रिस नदी पे ही है सर। चलिए, ठीक है। अब चल आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा देश लिख लेते हैं जब आप लोग को सर मक्का भी है, मक्का है। हम्म, और नाफुद डिजर्ट। हम्म। और कुछ लिखा? हम्म, कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा ना। लिख लीजिए, प्राचीन नाम इसका मेसोपोटामिया है। जो दजला फ्रात बेसिन में अवस्थित है। दजला फ्रात यानी टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच। यहाँ पे जनसंख्या सिया बहुल है। राजधानी इसका बगदाद है, इराक की राजधानी बगदाद। सिया बहुल जनसंख्या और शासक वर्ग में कौन शामिल है? सुन्नी वर्ग के लोग। ये लिख लीजिए। दजला फ्रात नदी के किनारे प्राचीन काल में
विश्व में सबसे पहले गेहूं, जौ और मटर का उत्पादन उत्पादन यहीं पे हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं पे विकसित हुई है। राजधानी बगदाद तो पहले ही कर लिया है हम लोगों ने, लिख लीजिए। बैतुल हिकमा बैतुल हिकमा में क्या है? विज्ञान केंद्र स्थापित है। ये किसका उपनिवेश था? लिख लीजिए। इराक ब्रिटेन का उपनिवेश था। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, इराक विश्व में सबसे अधिक खजूर उत्पादन व निर्यात निर्यात इराक द्वारा विश्व में सबसे अधिक खजूर उत्पादन एवं निर्यात किया जाता है। सीरियन डिजर्ट को साइरियन डिजर्ट किसने पढ़ा था? हाँ? किसका दांत टूटेगा? हाँ? सीरियन डिजर्ट को सर सीरियन तो SY है ना सर? तो सीरियन में कैसे लिखाता है? ऐसा ही लिखाता है। हाँ? सर सीरियन नेक्स्ट हिंदी में एक छोटी की मात्रा जाएगी। लिख लीजिए। लिख लीजिए। इराक सऊदी अरब के बाद तेल भंडारण में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। दूसरा स्थान लगता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। उत्पादक में सर। नेक्स्ट लिख लीजिए। कहाँ दिमाग कहाँ रह रहा है? मेला घूमने पर क्या? तेल भंडारण में पूछ करें तो करें उत्पादन में। मेला पे तो नजर नहीं है। हाँ? सर बात हट गया था मेरा। नहीं, वही पूछ रहे हैं कि ध्यान ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं बाकी लोग मेला घूम रहे हैं, तो घूम घाम के आइए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, इराक का सबसे प्रमुख नगर बगदाद है जो राजधानी है। नेक्स्ट लिख लीजिए। कहाँ पर है बगदाद? किस नदी तट पे है? देखिए तो, दिख रहा है बगदाद किस नदी? किर्गिज। हाँ, टिग्रिस लिख लीजिए। बगदाद टिग्रिस नदी पर स्थित है। टिग्रिस नदी पर बगदाद टिग्रिस नदी पर स्थित है। टिग्रिस नदी पर। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अलबसरा देखिए तो, अलबसरा दिखा अलबसरा जी सर। कहाँ पर है? इसके नीचे सर अज जुबैर है कोई, हाँ, देखिए कुवैत के पास। शब्द दिख रहा है। हाँ, कुवैत के पास। देखिए सबको मिल गया अलबसरा, दिखा? ये देखिए मैप में भी है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। लिख लीजिए अलबसरा टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के संगम पर है। देखिए दो नदियां मिल रही है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। लिख लीजिए। यूफ्रेटिस नदी इराक को लगभग दो भागों में बांटती है।
देखिए यहाँ पे दो झील है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, क्या है? बुघरायात, जी सर। अता, भुबरात और भुबरात ऑफ रजान। हाँ रज्जा। ठीक है, दिख गया, लिख लीजिए। इराक में दो प्रमुख नदियां बहती है, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। देखिए तो अल नासरिया भी ये जो है यूफ्रेटिस नदी पे है, दिख रहा है। हम्म? समारा, यस सर। समारा जो है टिग्रिस नदी पर है। मोसुल भी टिग्रिस नदी पे। मोसुल भी टिग्रिस नदी जी पर है, सर, जी सर। दिख अल रहा है। कुवैत भी टिग्रिस नदी पे। फौजा भी ये टिग्रिस नदी, ये यूफ्रेटिस नदी पर है। अल नजफ जो है आपका यूफ्रेटिस नदी पर है। पश्चिम में जो है सीरियन डेजर्ट है, दिख रहा है, सीरियन डेजर्ट। यस सर। हम्म, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। इराक के अन्य नगर में मोसुल, किरकुक, करबला, अमकशर प्रमुख है। करबला क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। करबला दिखा, करबला का मैदान यूफ्रेटिस से थोड़ा सा दूर है। करबला का मैदान देखा, यहाँ क्या कहते हैं, हसन और हुसैन दोनों शहीद हुए थे। चलिए, और बगदाद जो है, बगदाद सांस्कृतिक राजधानी भी है, सांस्कृतिक नगर भी है। आगे चलते हैं, सीरिया लिख लेते हैं। सीरिया ये जो है पिछले 20 सालों 30 सालों में जो है सबसे ज्यादा क्या रहा है? हाँ, गृह युद्ध से परेशान है। गृह युद्ध से परेशान है ना। और ये जो है आपको बीपीएससी के लिए ये क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी होता है। जब भी पढ़ते हैं हम लोग तो क्या पढ़ते हैं? सीरिया को पढ़ते हैं, नहीं? तो सीरिया दिख गया सबको। हम्म, दिखा, आपने मैप में यस सर। देखा? मैप में यस मत सर, देखा, दिखा सर। कहाँ दिखा? मैप में। ईरान के उत्तर में स्थित है। ईरान के उत्तर में, तुर्की उत्तर के उत्तर पश्चिम में। तुर्की के दक्षिण। हाँ, ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और सऊदी अरबिया के उत्तर में स्थित है, ठीक। और टर्की के जो है दक्षिण में स्थित है तुर्की के दक्षिण में स्थित है। ना। सबको दिख गया? दिखा नहीं दिखा? जी सर, जी सर। चलो जी देखो सर। वहाँ क्या क्या दिख रहा है, दिखाओ मुझे। खाबूर रिवर है सर। हम्म, और यहाँ और तो वहाँ कुछ नहीं है। दामुस शहर है एक बड़ा सा। हाँ, अलेप्पो शहर है एक। अलेप्पो है, और हाँ, अलेप्पो है। अल अल हसक, ये भी एक बहुत बड़ा शहर है अच्छा, कितना बड़ा? 2 किलो के? सर। और क्या है? और सर, और क्या है? यहाँ भी यूफ्रेटिस नदी है, देखिए तो। सर नदी यहाँ भी यूट्रेशन नदी बह रही है। यूफ्रेटिस है ना। दोनों है सर, दोनों टिग्रिस और टिर्किस भी है ये। सर, टिर्किस भी नदी है सर। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। यूफ्रेटिस और टिग्रिस भी बह रही है। हाँ। जी। हाँ, जी सर। और क्या दिख रहा है? पंटिक माउंटेन। पॉन्टिक माउंटेन यहाँ दिख रहा है सीरिया में, ठीक से देखिए।
ठीक से देखिए तो पॉन्टिंग माउंटेन कहाँ दिख रहा है, देखिए तो ये यहाँ पे मैंने दिखाया है, मेरा स्क्रीन पे अगर देखोगे तो वो दिखेगा आपको क्लियर क्लियर। देखिए तो कहाँ है पॉन्टिंग माउंटेन? हाँ, एंटी लेबनान माउंटेन है सर, और टिगरी। बिसरी माउंटेन। हाँ, यहाँ ये मैप, ये इसको देखो ठीक से। यूफ्रेटस नदी के पास नहीं है बिसरी माउंटेन। देखिए देखिए तो क्या क्या दिख रहा है, पॉन्टिंग उसमें है कि बाहर है? सर बाहर है। बाहर है। टिग्रिस देखिए तो यहाँ से होके गुजरे की सीमा बनाती है, गुजर रही है सर। टिग्रिस सीमा बना रही है सर। सीमा बना रही है ऊपर किस सीमा पर? बना रही सीमा है पे सर। है सर, सीमा पे है। बॉर्डर पे। चलिए, और कुछ है यहाँ? दमिश्क के कहाँ पर है देखिए तो? यहीं से नीचे है सर। दमिश्क, दमिश्क क्या है इसका राजधानी? राजधानी, कैपिटल है सीरिया सर। की राजधानी। सीरिया की राजधानी दमिश्क। चलिए, यहाँ यहाँ और कौन सी नदी है? हाँ सर। ओरोनेट्स है, और ओनेक्स, ये सर। ऑरोनेट है सर। है ना? तो दो नदियां हैं, और ये टिग्रिस जो है सीमा बनाती है। काबुल भी है सर। देखिए तो हमारा मैप में देख लीजिए ठीक से, क्लियर क्लियर दिखेगा, क्लियर क्लियर दिख रहा है? हैं? सब क्लियर दिख रहा है, लिख लीजिए। सीरिया दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश है, जिसके उत्तर में टर्की, पश्चिम में लेबनान, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण दक्षिण में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में इराक, दक्षिण पश्चिम में इराक स्थित है, दक्षिण पश्चिम में इराक स्थित है, इराक स्थित है। दिख गया सब कुछ? दक्षिण पूर्व में ना होगा इराक? हाँ, दक्षिण पूर्व में ना होगा? इराक दक्षिण पूर्व में है। ओ हाँ सॉरी, दक्षिण पूर्व में इराक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, दक्षिण पूर्व में है सर। नेक्स्ट लिख लीजिए। दक्षिण पश्चिम में लेबनान और दक्षिण में जॉर्डन है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। राजधानी कहाँ है? दमिश्क। दमिश्क। और ये कहाँ पर स्थित है? सीरिया के दक्षिण दक्षिण पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पश्चिम। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, यूफ्रेटस, अल खबूर और बालिक। बालिक यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, सीरिया के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में कौन सा नदी घाटी है? यूफ्रेटस नदी घाटी है, यूफ्रेटस नदी घाटी, यूफ्रेटस नदी घाटी है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये जो नदियां हैं सब कहां से निकल रही है? टॉरस पर्वत से। लिख लीजिए, टॉरस पर्वत से निकलती है सारी नदियां। मध्य भाग क्या है? मरुस्थल है, मध्य भाग मरुस्थल है। देखिए तो कौन सा मरुस्थल है यहाँ? सीरियाई मरुस्थल होगा। यहाँ भी तो जी सर, सीरिया में
और यहाँ पे तटवर्ती क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी तटवर्ती। जी सर, भूमध्य सागर के आसपास मेडिटेरियन से। लिख लीजिए। यहाँ की मुख्य जनसंख्या अरब कुर्द के हैं। अरब कुर्द। यहाँ पर गोलन हाइट यहीं पे है क्या? देखिए तो गोलन हाइट दिखना है क्या? पूछा हुआ है बीपीएससी में गोलन हाइट। देखिए हम फिजिकल निकाल दिया हूँ। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या क्या दिख रहा है? आप लोग, अच्छा आप लोग के पास तो छोटा छोटा मैप होगा, है ना? छोटा छोटा मैप होगा। इसमें सिर्फ सर दमिश्क दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा होगा। चले छोड़िए, नहीं दिख रहा है तो। माउंट हरमोन एक दिख रहा है सर। माउंट हरमोन सर पर्वत। माउंट हार्मोन पर्वत। माउंट, हाँ लिख लीजिए। माउंट हार्मोन पर्वत कहाँ पर स्थित है? पूरब में, पश्चिम में? दमिश्क से दमिश्क के पश्चिम में है सर। पश्चिम में। लिख लीजिए। तो इसको भी लिख लीजिए माउंट हार्मोन। चलिए टर्की देख लेते हैं। टर्की। एक सर लास्ट लाइन क्या बोले थे कि बीपीएससी पूछा है सर? गोलन हाइट। जी, गोलन हाइट पर्वत। आगे चलते हैं। क्या देखना था हम लोगों को? टर्की। टर्की देखिए। टर्की देखिए। सबको टर्की दिख गया? यस सर। जी सर। कहाँ पर है? मेडिटेरियन सी सीरिया और के ब्लैक उत्तर सी में। के बीच में है। मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। इधर सीरिया से बाउंड्री रेखा बनाती है, इराक से, चलो कर लो। ईरान से। टर्की को कर लो। इसका जो है ये दो भाग में है। इसको क्या कहते हैं? एशिया का मरीज कि यूरोप का मरीज? यूरोप का मरीज। स्थिति इसका कहाँ कहाँ है? यूरोप और एशिया में? जी सर। देखिए इसके उत्तर में पॉन्टिंग पर्वत स्थित है। दक्षिण में तारस पर्वत। उत्तर में कौन सा पर्वत सर? हॉन्टिंग। हाँ जी, देखिए ना, यहाँ दिखा तो रहा हूँ मैप में, आप लोग देखते ही नहीं है। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? देखिए जी सर। पश्चिम पूरब में जो है क्या कहते हैं, आर्मेनियन हाईलैंड है, उच्च भूमि। ठीक है।
पूरब में ही है क्या कहते हैं, पूरब में ही है लेक बॉन, दिख गया? बॉन झील दिखा? जी सर। जी सर। चलिए, फिर ये पश्चिम इसको कह सकते हैं क्या, क्या क्या कह सकते हैं? ये तो मध्य में है सर। मध्य में से पश्चिम में। मध्य में, लिख लीजिए मध्य में तुर्ज झील। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कौन कौन सी नदियां दिख रही है? यूफ्रेटस है सर और टिग्रिस है, ये दोनों तो है ही सर। लिख लीजिए, टॉरस पर्वत से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां निकलती है। और कौन कौन सी नदियां हैं? लिख लीजिए, सीरिया में बहने वाली प्रमुख नदी है टॉरस, टॉरस करें, टिग्रिस, यूफ्रेटस, लिख लीजिए। और लिख लीजिए और कौन कौन सी नदियां हैं? जितनी नदियां दिख रही है सब लिख लो। लिख लिया? ये सब छोटी छोटी नदियां हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है ना। एसी लुमार्क है, लुम एसिर मार्क है ना। फिर क्या है? कुजी, कुजली मार्क, मार्क है। कुजिल मार्क, मार्क है कि मार्क है कि मार्क, मार्क है, मार्क है, मार्क है सर, मार्क। मार्क है। हाँ। हाँ चलिए, साकारिया और ये सब सारे के सारे नदियां कहाँ से निकल रहा है? हम आर्मेनियन हाईलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ रेंज भी दिख रहा है क्या? कुछ रेंज दिख रहा है? एंटोलिया का पठार है ना सर, एंटोलिया का पठार। हाँ, अनातोलिया का पठार पॉन्टिंग। मध्य में है, जी सर। मध्य में है ना। मध्य। अनातोलिया जी का सर, जी पठार मध्य सर। में स्थित है। नेक्स्ट लिख लीजिए, सीरिया के मध्य में नहीं, या क्या कहते हैं, टर्की के मध्य में है। नेक्स्ट लिख लीजिए, उत्तर में पॉन्टिंग पर्वत है और दक्षिण में टॉरस श्रेणी और बीच में जो है क्या है, अनातोलिया का पठार मध्य में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसका इसका जो है कि तुर्की का 98% भाग जो है कहाँ पर है? एशिया में, और 2% यूरोप में है। नेक्स्ट लिख लीजिए, टॉरस और पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी आर्मेनिया के आसपास मिल जाती है, आर्मेनिया के आसपास मिल जाती है। ठीक है, आर्मेनिया हाईलैंड के पास। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, आर्मेनिया की गांठ तुर्की के पूर्वी भाग में स्थित है और तुर्की की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट अरारात है। देखिए तो, माउंट अरारात दिखा? नहीं दिखेगा तो दिखेगा, ये देखिए, यहाँ देखिए, ईस्ट में है सर, ईस्ट में। पूर्वी भाग में है, सीरिया के पूर्वी भाग में। आगे चलते हैं, दिख रहा है। और माउंट अरारात क्या है? ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत शिखर है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट ये माउंट अरारात जो है हमेशा क्या से ढका रहता है, बर्फ से। ओके, और यहीं से दजला फरात नदियां भी निकलती है, दजला और फरात। ठीक है, और ये सब पर्वत, ये पर्वत श्रेणी जो है टर्सरी युग का निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट, टर्की जो है मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है, इसकी अर्थव्यवस्था। यहाँ भेड़ बकरियां पाली जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, टर्की की अगोरा प्रजाति की बकरियां विश्व प्रसिद्ध है। सुशील है, नहीं है? आज सुशील लगता है नहीं है, साइलेंट मोड में पढ़ रहे हैं आके सुशील, चुप चुप। हम वही सोचे कि सुशील, मरमरासी तो सिर्फ टर्की में ही है ना? हाँ, मरमरासी मरमरा सी टर्की में है कि टर्की के तट पर है? हाँ, वो टर्की के तट पे। लिख लीजिए। अंगोरा है ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊन के लिए, मोहरा ऊन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। तुर्की एशिया का 84% जैतून, 80% अंगूर और 70% अंजीर उत्पादन करता है, और 70% सर रिपीट करेंगे? तुर्की जो है एशिया का 84% क्या कहता है जैतून, 80% अंगूर और 70% अंजीर उत्पादन करता है। राजधानी कहाँ है? टर्की है, राजधानी अंकारा है। देखिए तो इस्तांबुल कहाँ पर है? इस्तांबुल ये एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। इस्तांबुल, इस्तांबुल ऊपर में से एशिया यूरोप दोनों में स्थित है। इस्तांबुल दिखा इस्तांबुल? हाँ सर, ऊपर ब्लैक सी के पास, ऊपर में है कितनी? हाँ, मरमरासी के पास में। ब्लैक सी के पास। ब्लैक सी के पास। तुर्की से लगा हुआ है। इस्तांबुल ये लिख लीजिए, एशिया और यूरोप में। इस्तांबुल एशिया और यूरोप में स्थित है, एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। चलिए यहाँ पे देखिए तो इंजमीर की घाटी होगी, इंजमीर की घाटी दिख रही है खोजिए आप लोग, इंजमीर की घाटी। यहाँ पे कृषि उद्योग जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप है इजमीर घाटी में। इजमीर दिख रही है? अरे ये है इजमीर, पश्चिम में दिख रही है। मैप में देखिए, स्क्रीन पे दिखेगा। पश्चिम में है सर। दिख गई? दिख गई। हाँ सर। हाँ, लिख लीजिए। ये किसके लिए है? कृषि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अफीम की खेती होती है। ठीक है, और तुर्की का सबसे घना वर्षा क्षेत्र है। ओके, और ये कहाँ पर है? भूमध्य सागरीय प्रायद्वीप। नेक्स्ट लिख लीजिए, मरुस्थलीय प्रायद्वीप है। नेक्स्ट लिख लीजिए। यहीं पे जो है कि आपका मार्सिन प्रांत है, मार्सिन प्रांत का अकाक्यू।
अकाक्यू दिखा? लिख लीजिए। भूमध्य सागर पे मार्शिल प्रांत के अकाक्यू, अकाक्यू में, अकाक्यू में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए। जॉर्डन, जॉर्डन देख लीजिए आप लोग, जॉर्डन दिख रहा है? जॉर्डन सबको दिख गया? जी सर, गल्फ ऑफ अकाबा से जुड़ा हुआ है सर। गल्फ ऑफ अकाबा से जुड़ा हुआ है। देखिए मैप में बड़ा करके दिखाऊं? जी एक मिनट रुक जाओ आप लोग। दिखा जॉर्डन? उत्तर में सीरियन डेजर्ट है, उत्तर में सीरियन और दक्षिण में अरदस सवान है। पश्चिम में क्या है? जॉर्डन हाईलैंड है। हाँ, चलिए कुछ और दिखाता हूँ। क्या क्या दिखा है इसमें? एक मिनट दिखा रहा हूँ ठीक से। आपके मैप में तो बिल्कुल ही गायब हो गया होगा ना? देखिए, तो नाम मात्र दिखा रहा है सर। देखिए तो उत्तर पूर्व में क्या है? सीरियन डेजर्ट दिख रहा है? जी सर। और उत्तर में क्या है? शवादल उर्दन दिखा? जी सर। फिर बलुआ हाइट्स है। फिर डेड सागर है, दिखा? डेड सागर क्या है? मित सागर, मित सागर से। मृत सागर सर। किसने हिंदी इंग्लिश से अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करके बता दिया मेरे को? हैं? और कुछ दिख रहा है? हम और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। शहर देखिए कौन कौन सा है, हम दिखाता हूँ शहर भी। अल जजीरा, देखिए तो अल जजीरा है, अल कवाब, अल जजीरा कहाँ दिखा? अल जजीरा नहीं सर, गलती पढ़ ली। गोलन हाइट सीरिया में नहीं दिखा था ना? ये देखिए गोलन हाइट दिखा सीरिया में, दिख गया? हाँ गोलन हाइट जी सर। दिखा? सर। तो सीरिया में लिख लीजिए गोलन हाइट क्या है? पहाड़ी है, पहाड़ी सी। जो किसके किसके बीच है? सीरिया और इजराइल के मध्य सीमा पर।
सीरिया और इजराइल के सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैप देख लीजिए, समझ लीजिए। सबको दिख रहा है? सर गोलन हाइट अभी इजराइल के कब्जे देखिए में तो है क्या क्या ना? दिख रहा है यहाँ पे गोलन हाँ, हाइट अभी इजराइल के कब्जे में है ना? अभी इजराइल के कब्जे में है या सीरिया के कब्जे में? भौगोलिक रूप से सीरिया का पार्ट है। लिख देखिए तो वेस्ट बैंक भी है, वेस्ट बैंक है सर। दुनिया का सबसे युद्धग्रस्त देशों में से एक है वेस्ट बैंक, और सर्वाधिक जनसंख्या है ना? देखिए क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें भी बताइए देख देख के। दामस इसका मुख्य शहर है। हाँ, कैसे शहर है? और अम्मान बताइए। हैफा दिख रहा है? हैफा, हाँ, हैफा दिख रहा है? अल्फयाद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ठीक है सीरिया आंसर। में आईएसआई वाला भी ये नहीं लिखा ना, उसमें लिख लीजिए आईएसआई संगठन का उदय सीरिया में ही हुआ है, लिख लीजिए इसमें। तो जॉर्डन लिख रहे थे, जॉर्डन लिख लीजिए। यहाँ जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। अम्मान सर। अम्मान। मान। एक मिनट में। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। और क्या देखते हैं? और क्या देखते हैं? हम्म? और कुछ दिखा? लिख लीजिए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, जबकि अकाबा प्रमुख बंदरगाह है। अकाबा, अकाबा प्रमुख बंदरगाह है। अकाबा दिखा? अल अकाबा, ये ठीक गया? जी सर। जी सर। कहाँ पर है? दक्षिण में स्थित है, सीरिया के दक्षिण में है ना? जी सर। दक्षिण पश्चिम में ना? नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ पे सहारा वन परियोजना शुरू की गई है अकाबा में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होगी। सीरिया के बगल में कौन सा देश दिख रहा है? इजराइल। 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 इजराइल के बगल में कौन सा दिख रहा है? वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक। वेस्ट वेस्ट बैंक, बैंक। वेस्ट बैंक दिख रहा है, दिख रहा है? लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये क्या कहते हैं? जॉर्डन के बाद देख लिख लीजिए लेबनान। लेबनान लिख लीजिए। लेबनान भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वाला देश है लेबनान। दिखाना पड़ेगा क्या लेबनान? है? जस्ट वेट, जस्ट वेट।
लेबनान दिखा देंगे आपको। दिखा लेबनान। दिख गया लेबनान दिखा। चलिए यहाँ पे कौन कौन सा है देखिए तो। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। बेरूत। चलिए यहाँ कौन कौन सा लेबनान माउंटेन दिख रहा है? लेबनान का माउंटेन बेक्का वैली दिख रहा है। जी सर, बेक्का वैली। राजधानी क्या बोले? और देख लीजिए कौन सा लितानी है। रिवर। लितानी और कौन सा है? लितानी नदी। रिवर। लिख लीजिए लितानी रिवर। ये लगभग दो भाग में बट रहा है। दो भाग में बट रहा है कि कोई और भी है? सर 2 भागों में बट रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट। देखिए वहां पर से एक और भी है। क्या जजीम। कहते हैं? ओरोन्स रिवर भी है। ओरोट्स रिवर है सर। ओरोन्स रिवर दिख रहा है। सर ये एंटी लेबनन माउंटेन। हाँ एंटी लेबनान माउंटेन है। लेबनान माउंटेन पूरब में जो है एंटी लेबनान माउंटेन है। पश्चिम में जो है लेबनान माउंटेन है। और ये जो है कि आपका बेरूत जो है राजधानी जो है वो क्या है? तटीय राजधानी है। बंदरगाह राजधानी दिख रहा है। बंदरगाह राजधानी। हाँ जी सर दिख रहा है सर। चलिए इस त्रिपोली भी सर बंदरगाह है। त्रिपोली भी। त्रिपोली है। कहाँ त्रिपोली है? उत्तर में सर। अच्छा उत्तर और वो बंदरगाह है कि अंदर में है? हाँ लगभग सर बंदरगाह है ये लगभग। इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। लेबनान को त्रिपोली को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। पूर्व का स्विट्जरलैंड। बंदरगाह नहीं है ना जी, अंदर में है ना त्रिपोली। देखिए तो। सर लिख लीजिए त्रिपोली और सीडोन। ये तेल शोधन कारखाना यहाँ पर है। त्रिपोली और सीडोन में तेल कारखाना है। तेल शोधन कारखाना। इसके पश्चिम में कौन सा है? जॉर्डन। पश्चिम में पूरब में सॉरी पूरब में कौन सा है? जॉर्डन है। ये भूमध्य सागर के तट पे स्थित है। तट पे भूमध्य सागर के तट पे सक्रिय पेटी के रूप में। सीरिया और इजराइल इसका तटवर्ती देश है। ठीक है आगे चलते हैं। साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। लरनाका यहाँ की प्रमुख शहर है। ये भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का उत्तर पूर्वी भाग में एक द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीपीय राष्ट्र और ये पर्यटन को आकर्षित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। इजराइल। इजराइल देख लीजिए। इजराइल देखिए आप लोग को दिख रहा है इजराइल।
मैप में दिख रहा है? जी सर। जी अब सर। है कि मैं बहुत फास्ट भागने वाला हूँ, ये पहला और आखिरी बार करवा रहा हूँ, इतना डीपली बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। आप लोग बहुत ही लापरवाह आदमी हो। चलिए लिख लीजिए इजराइल। देखिए इजराइल। देखिए तो गाजा दिख रहा है। गाजा स्ट्रिप दिख रहा है। इलाइट माउंटेन दिख रहा है दक्षिण में, दिखा। फिर नेगेव डेजर्ट दिख रहा है। जी सर। चलिए हिल ऑफ जुडिस दिख रहा है। यस सर। यस सर। वेस्ट बैंक दिख रहा है। यस सर, उसके ऊपर है हिल ऑफ। गोलन हाइट्स दिख रहा है। सीरिया और किसके बीच है? लेबनान और इजराइल की। सीरिया में है ये कि लेबनान में है? गोलन हाइट सीरिया में। सीरिया में है। सर अब कब्जा कर लिया इजराइल इस पर सर, गोलन हाइट पर। हाँ 1-2 साल पहले। चलिए फिर कौन सा दिखा है? लेक टिबेरियस दिख रहा है। यस सर। जी सर। डेढ़ सागर दिख रहा है। जी सर। किसके किसके बीच है? जॉर्डन और जॉर्डन ना, जॉर्डन इजराइल। जॉर्डन इजराइल के बीच। ठीक है, सबको दिख गया। चलिए इसका फिजिकल भी देख लीजिए, थोड़ा सा और कहानी दिखाते हैं। ये जो है आईआर में काम आएगा, आईआर में आएगा ना काम। जी सर। जी सर। आईआर समझने में काम आएगा। जी सर। वहां पे है कि टीचर को ये नहीं बताएगा मैप लेकर के कि ये गोलन हाइट्स है और ये सीरिया है और ये है, वेस्ट बैंक। क्योंकि प्रतीक इतना नहीं बताएगा। देख लीजिए, ठीक से देखिए। गाजा ट्रिप जो है वो है फिलिस्तीन, दिख गया। वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक में पे भी वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीन का अधीन है, दिख रहा है। हाँ जी सर। अभी जो लड़ाई हुआ था कहाँ पर हुआ था? वेस्ट बैंक को लेकर। गाजा। चलिए तो शुरू होते हैं हम लोग, शुरू होते हैं। देख लीजिए, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र। देख लीजिए, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र से घिरा हुआ देश है, घिरा हुआ देश है। इसकी स्थापना कब की गई है? 18 मई 1948 को, है ना। ये जो है फिलिस्तीन से टूट करके बना है ना। आगे चलिए,
यहाँ का 16% जनसंख्या जो है अरब समुदाय से, और बाकी यहूदी जनसंख्या है, यहूदी जनसंख्या। ठीक है, देश की 40% जनसंख्या जो है बाहर से आई है, विदेशों से। ओके, जिन्हें ओलिम कहा जाता है, ओलिम, ओलिम। और यहूदी जो है मूल रूप से इजराइल के हैं। कहाँ के हैं? इजराइल के। और इन्हें क्या कहा जाता है? शबरश कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें जो है कि शुरू में हुआ क्या, जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई, इजराइल निर्माण की घोषणा की गई, तो अरब जो है क्या करने लगा, उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन यह है कि इजराइल जो है उसको नाकाम कर दिया, और यही से जो है कि फिलिस्तीन के 80% भाग पर जो है किसका अधिकार बना रहा? किसका? इजराइल का। और 20% भाग पर इजराइल का। फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के 80% हिस्से पे कब्जा कर लिया इजराइल ने। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, सीरिया के गोलन हाइट और जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर अधिकार कर लिया है। मिस्र का कौन सा सर? सिनाई। क्या लिखा? क्या लिखा है इसमें? इजराइल। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, सीरिया के गोलन हाइट और जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है। लिख लीजिए। इजराइल अरब के बीच लेकर कई विवाद हैं। गोलन हाइट से किस पे है? गोलन हाइट वर्सेस सीरिया ना? गोलन हाइट को लेकर सीरिया और इजराइल के बीच विवाद। लेबनान के दक्षिणी भाग पर कब्जा इजराइल का। वेस्ट बैंक पर कब्जा। वेस्ट बैंक किसका पार्ट है? जॉर्डन का। वेस्ट बैंक को लेकर इजराइल के बीच जो है कि लड़ाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। राजधानी कहाँ है? जेरूशलम। जेरूसलम। जेरूशलम। यहाँ भी विवाद है। यहाँ यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों का क्या है? उद्गम स्थल। ठीक है, अरब चाहता है कि इस पे जेरूशलम पे उसका अधिकार हो जाए। तीनों के लिए पवित्र भूमि है जॉर्डन। अरब चाहता है कि उस पर अधिकार हो जाए। किसका? अरब जेरूशलम पे उसका अधिकार हो जाए। और इधर चाहता है, क्या कहते हैं, फिलिस्तीन। लिख लीजिए। फिलिस्तीन जो है पूर्वी जेरूशलम को अपना राजधानी बनाना चाहता है। इजराइल जो है क्या है? तकनीकी रूप से सक्षम देश है, विकसित देश। ये जो है कि कृषि तकनीक में विकसित है। और ये क्या है?
सर, तो वर्तमान में वेस्ट बैंक पे किसका कब्जा है? उसी का कब्जा है, इजराइल का। फिलिस्तीन से दिखा ला रहा है सर। उसका ये दक्षिणी भाग जो है ना, उस पर कब्जा कर लिया। प्लीज देखिए, ये गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक जो है ना, ये दोनों दोनों जी जो है सर। फिलिस्तीन है। ओके, बात समझ में आई? जी सर। अभी अभी जो ये इस वाला क्षेत्र जो है, इसका कुछ क्षेत्र पे वेस्ट बैंक पे भी ये कब्जा कर लिया है इजराइल। ओके, तो मेन ओके मुद्दा सर। यही से आता है। देख रहे हैं, यस। 80% हिस्सा पे जो है ये फिलिस्तीन के इजराइल कब्जा बना के बैठा है। और जी सर। वहां पे जो है कि फिलिस्तीन में जो है कि जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल कम है। एक लोग एक एक बिल्डिंगों में 500-500 लोग रह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। इजराइल के प्रमुख देश, ये क्या कहते हैं, तेल अवीव, हैफा। फिलिस्तीन लिख लीजिए, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन कहाँ चले जाएंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में। कहाँ चले जाएंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में, पश्चिमी एशिया में? पश्चिमी एशिया में। तो फिलिस्तीन वाला भी निकाल दूं मैप। कहाँ से दिखाऊं वही नहीं पता चल रहा है मेरे को। पहले पॉलिटिकल देख लो, उसके बाद फिजिकल देखना। ये देखो, कुछ और ही दिख रहा है। जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है ना, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, देख लो, ये सब फिलिस्तीन है। जी सर। कितने जगह ग्रीन पार्ट दिखा? 1 2 3 4 5 6, है ना? देखिए, अरे ये जो इसमें पूरा पीला टाइप नहीं का दिख रहा भाग है। है वो क्या है? कुछ नहीं है अभी, रुक जाइए। दिखाने दीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं उस पे। देखिए तो क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ठीक से? गाजा दिख रहा है, रफा दिख रहा है। हम्म, और क्या दिख रहा है? इधर ठीक से नहीं दिख रहा है ये मैप। आप लोग के मैप में दिख रहा है क्या? नहीं। आप लोग के मैप में तो और नहीं दिखेगा। केवल नाम पढ़ सकते हैं सर, और कुछ नहीं।
एक मिनट रुक जाइए, कूड़े वाला आया है और उसको मैं डांट के आता हूँ। स्थिति गंभीर कर दिया है इन लोगों ने, कूड़ा ले नहीं जाता है रोज। चलिए, हम लोग कहाँ पे अटके हुए थे? फिलिस्तीन पे अटके हुए थे, है ना? तो फिलिस्तीन कहाँ सब लगता है कि मैंने डिलीट मार दिया। चलिए फिलिस्तीन लिख लेते हैं, अब बाकी अपना मैप में देखते रहिएगा बैठ के। फिलिस्तीन देख लीजिए, ये लास्ट है फिलिस्तीन। इसका अर्थ होता है पवित्र भूमि। पवित्र भूमि ये क्या है? यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की जन्मस्थली है। जन्मस्थली माना जाता है कि मूसा का जन्म यहीं पे हुआ था, इसलिए तीनों धर्म धर्म के लिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो है कि ये इजराइल का स्वायत्त शासी प्रदेश है, वो मानता ही नहीं है इजराइल की ये कोई राज्य देश है।
1948 से पहले आपने देखा 1948 में जो है इसका इजराइल का क्या हुआ था, फिलिस्तीन का विभाजन हुआ था, इजराइल का जन्म हुआ था। अब उसके बाद से है कि 80% से ज्यादा हिस्सों पे जो है कि इजराइल ने इस पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लिया तो है कि ये फिलिस्तीन को देश का दर्जा ही छीन लिया, वो देश मानता ही नहीं है, कहता है क्या ये हमारा ही हिस्सा है ना, उल्टा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये जो है कि आखेट युग जब शिकारी युग था, है ना, लिख लीजिए। 8000 ईसा पूर्व आखेट युग के पश्चात सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य फिलिस्तीन से ही मिले हैं, फिलिस्तीन से मिले हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। फिलिस्तीन के या इजराइल के निर्माण के बाद अरब फिलिस्तीनियों को पड़ोसी देशों में शरणार्थी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर्वाधिक संख्या में इजरायलियों की, लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, वर्तमान में अरब फिलिस्तीनियों की सर्वाधिक संख्या इजराइल द्वारा कब्जा की गई भूमि कौन कौन से है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में मिलती है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में मिलती है। शरणार्थियों के रूप में सर्वाधिक संख्या जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यूरोप जो है कि मैं केवल मैपिंग करवा दूंगा, बाकी चीजें है कि आप लोग खुद से नोट करोगे। ओके, तो आज इति श्री देवाखंडे 7वां अध्याय यहीं पे समाप्त किए जाते हैं आपके। ओके, और आप लोगों को हैप्पी दशहरा, है ना। और दिल्ली में विजयदशमी मनाए जाते हैं, दशहरा तो यहाँ होता नहीं है, रावण वध यहाँ पे होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ढेर सारी मिठाई खाएं। आप